दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज के जो हमारे 50 प्रश्न होने वाले हैं ये अगली कड़ी है हमारी। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित ये 50 प्रश्न होगी। क्रम अनुसार हम चल रहे हैं दोस्तों, और 50 प्रश्न आप सोल्व कर रही हैं। हर दिन आपको 50 प्रश्न मिल रहे हैं एक डोज की तरह। तो चलिए आज के जो प्रश्न हैं उनको हम शुरू करते हैं। ये 50 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों आपके लिए। और आप देखो किस तरह से प्रश्न बने हैं। बहुत सारे प्रश्न यूनिक भी हैं इनमें से, ठीक है। तो आप देखिएगा कि किस तरह से प्रश्न बने हुए हैं। कुछ एक प्रश्न बहुत आसान भी रखे हुए हैं, तो वो करिए, सॉल्व करिए। और 50 प्रश्न अगर जो इससे पहले वीडियो बन चुकी है वो अगर नहीं देखी है आपने, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस तरह की और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है और बहुत आसान सा प्रश्न है, सबको पता होगा जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, ठीक है। पुष्टि मार को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। पंक्तियाँ किसकी हैं? बहुत आसान था, जल्दी से जल्दी बताइए आप। बल्लभाचार्य, विठलनाथ, गोकुलनाथ या सूरदास। तो दोस्तों इसका विकल्प ख बिल्कुल सही हो जाएगा, विठलनाथ। यानी कि जब सूरदास की मृत्यु होती है तो विठलनाथ जी ऐसा कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, सूर हवै के ऐसो घिघियात काहे को, कछु भगवत लीला का वर्णन करो। ये पंक्तियाँ सूरदास को किसने कही? दोस्तों ये जो पंक्तियाँ हैं सूरदास के गुरु, ठीक है, सूरदास के गुरु यानी कि बल्लभाचार्य ने कही थी। 4 विकल्प आपके सामने दोस्तों, ठीक है। आपका क विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी, क्योंकि जो आसान है उनको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये सबको पता थे 2 प्रश्न, ठीक है। अगला देखते हैं। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, पर राग मनुष्य हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। उसी राग में मानव जाति की सभी वृत्तियां निहित हैं। कथन किसका है दोस्तों? ठीक है, तो ये जो कथन है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण कथन है। मैं आपको विकल्प देता हूँ, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर बच्चन सिंह। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका विकल्प क है सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, सूरदास की कितनी रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं? ठीक है, सूरदास की कितनी रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध है? तो आपके विकल्प है 3, 4, 9 या 6 दोस्तों। तो आपका विकल्प क बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 3 रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, ठीक है। कई विद्वान इनकी रचनाएं 25 तक पहुंचा दी हैं, ठीक है। इनमें से किस ग्रंथ में सूरदास का वर्णन है? ठीक है, ये कौन सा ग्रंथ है जिसमें सूरदास का वर्णन है? आपके विकल्प ये रहे। क विकल्प है आपका 84 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है, 252 वैष्णवन की वार्ता। ये दोनों ग्रंथ है ये गोकुलनाथ के हैं, ठीक है। गोसाई गोकुलनाथ के, और गोकुलनाथ विठलनाथ के पुत्र थे और वल्लभाचार्य के पौत्र थे, ठीक है। तो अब तीसरा ग विकल्प देखिए, क और ख दोनों में या केवल क में? तो दोस्तों 84 वैष्णवन की वार्ता में ही हमें जो है वो सूरदास का वर्णन मिलता है। 252 वैष्णवन की वार्ता में नहीं। देखिए यहाँ पे एक इन ग्रंथों के बारे में बता दूं मैं, तो 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्य रखे गए हैं और 252 वैष्णवन की वार्ता में विठलनाथ के शिष्य रखे गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। कथन किसका है? देखिए यहाँ पे इस तरह से प्रश्न बनता है कि सूरदास को ब्रजभाषा का पहला कवि किसने माना है, ठीक है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ब्रजभाषा का पहला कवि किसे माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना, ठीक है। इस तरह से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है दोस्तों, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। ये आपके विकल्प रखता हूं मैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र दोस्तों। तो आपका यहाँ पे विकल्प बिल्कुल ख से हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न आगे दोस्तों, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आबत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। जिनको मुख देखत दुख उपजत, ठीक है, जिनको मुख देखत दुख उपजत, तिनको करीबे परिपरिणाम। पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां और बहुत बार परीक्षा में पूछी भी जाती हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ एक प्रश्न बहुत आसान से ही सबको पता ही होगा। आपके विकल्प थे सूरदास, कुंभदास, नंददास या परमानंद दास। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो विकल्प ख है बिल्कुल सही हो जाएगा, कुंभदास का, ठीक है। अष्टछाप के पहले कवि भी इनको माना जाता है। अगला देखते हैं, किस रचना के कारण नंददास को जड़िया कवि की उपाधि मिली थी? ठीक है, सबको पता है कि नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है, तो वो कौन सी रचना थी जिस कारण इनको जड़िया कवि की उपाधि मिली? तो आपके विकल्प है विरह मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी या सिद्धांत पंचाध्यायी।
तो दोस्तों बिल्कुल आपका ग विकल्प सही हो जाएगा रास पंचाध्याय। दोस्तों इससे पहले कि अगर आपने जो आपके लिए 50 प्रश्नों का डोज होता था आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। आप एक एक करके उन सबको सॉल्व कीजिए, आदिकाल से ही आपको वो सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और 50 प्रश्न मैं आपके लिए हर दिन लेके आता हूँ पीजीटी हिंदी के लिए, ठीक है। वो हर स्टेट के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण और स्तरीय प्रश्न होते हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ एक प्रश्न आसान भी रखे होते हैं, ठीक है, परंतु कुछ एक ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो आपको शायद किताबों में या गाइडों में ना मिले, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न होते हैं दोस्तों। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। किस विद्वान ने नंददास कृतरास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है, ठीक है। गीत गोविंद किसकी रचना थी? जयदेव की रचना थी दोस्तों, ठीक है, जयदेव, ठीक है। तो हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा? ये आपके विकल्प थे भगवान दीन, पद्म सिंह शर्मा, उसके बाद है आपके रामचंद्र शुक्ल या योगी हरि। तो दोस्तों नंददास की जो रचना है रास पंचाध्यायी, इसको हिंदी का गीत गोविंद कहने वाले योगी हरि जी थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, जब अष्टछाव की स्थापना की गई तो नंददास की जगह किसको स्थान दिया गया था? कुछ एक प्रश्न बहुत यूनिक है दोस्तों, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इससे पहले आपको पता थे या नहीं थे पता, ठीक है। तो जब अष्टछाव की स्थापना की गई तो नंददास की जगह पर किसको स्थान दिया गया? जब अष्टछाव की स्थापना हुई थी तो नंददास की उम्र 12 वर्ष की थी, ठीक है, बहुत कम उम्र के थे वो, ठीक है। तो किसको स्थान दिया गया था ये आप मुझे बताएंगे। आपके विकल्प है नंददास, विष्णुदास, विष्णुदास छिंपा या गोविंद स्वामी। तो दोस्तों आपका ग विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा विष्णुदास छिंपा को, ठीक है। जब 18 वर्ष के नंददास होते हैं तो विष्णुदास छिंपा को हटाकर उनकी जगह फिर नंददास को लिया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। प्रश्न यहाँ से दोस्तों जरूर बनता है कि इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। अच्छा मैं आपको पता है 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 जो विठलनाथ के, ठीक है। तो इनमें से पूछा जाता है कि कौन वल्लभाचार्य का नहीं था या है और कौन विठलनाथ का है या नहीं। तो इस तरह से प्रश्न बनता है यहाँ से, ठीक है। तो कौन नहीं था वल्लभाचार्य के शिष्य? ये आपके विकल्प है दोस्तों कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास या गोविंद स्वामी। तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या विकल्प सही हो जाएगा? घ यानी के गोविंद स्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, इनमें से विठलनाथ का शिष्य नहीं है, ठीक है। विठलनाथ का शिष्य नहीं, आपके विकल्प है नंददास, चतुर्भुजदास, चित्तस्वामी या सूरदास। तो यहाँ पे ये सबको आसान हो गए, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आगे चलते हैं। मिश्र बंधु ने अष्टछाप के कितने कवि माने हैं दोस्तों, ठीक है। मिश्र बंधुओं के अनुसार पूछा जा सकता है, बहुत यूनिक सा ये प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से बनने की संभावना रहेगी दोस्तों प्रश्न बनने की, तो ध्यान दीजिएगा, आप विशेष ध्यान दीजिए इस बात पे, ठीक है। 7, 8, 9 या 10। तो दोस्तों मिश्र बंधुओं ने अष्टछाप का 9 कवि माने, ठीक है। नागरी दास को इन्होंने 9वां कवि माना था अष्टछाप का, ठीक है। नागरी दास को अगर आपको नहीं था पता दोस्तों तो आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। कुछ एक प्रश्न बहुत यूनिक से रखे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी किताबें खंगाल के मैं लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो अगला देखते हैं दोस्तों। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं। सूरदास के संबंध में किसका कथन है ये, ठीक है। तो सूरदास के संबंध में किसका कथन है? आपके विकल्प है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। दोस्तों यहाँ पे आपका ख विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, ठीक है। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास को, आपको पता होगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, रस खान का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। रस खान का वास्तविक नाम क्या था? आपके विकल्प हैं सैयद इब्राहिम, मुल्ला दाऊद, अब्दुल हसन, ठीक है, अबुल हसन, और उसके बाद है दोस्तों अब्दुल रहमान, ठीक है। ये 4 आपके विकल्प हैं। तो इनमें से आपको बताना है रस खान का वास्तविक नाम, और पूछा जाता है दोस्तों इस तरह के प्रश्न। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको जरूर मिलेंगे। सैयद इब्राहिम का विकल्प बिल्कुल सही जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, इन मुसलमानी हरिजनन पे कोटिक हिंदुन बारिये पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां दोस्तों, यार यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ये आपके विकल्प है सूरदास, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र। दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं ये रस खान के संबंध में कही थी, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही थी। उनकी रचना थी उत्तर भक्तमाल, ठीक है। क्या रचना का नाम क्या था? उत्तर भक्तमाल, ठीक है। भक्तमाल ग्रंथ दोस्तों नाभादास जी की जैसा भक्तमाल प्रसिद्ध है, उनके आधार पे ही बहुत सारे लोगों ने भक्तमाल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उत्तर भक्तमाल ग्रंथ था भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उसमें उन्होंने लिखा था कि इन मुसलमान हरिजनों पे कोटिक हिंदुन बारिये, ठीक है, रसखान के संबंध में ये पंक्तियां थी दोस्तों।
अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जाके प्रिय है ना राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरिसम यद्यपि परम सनेही। तुलसीदास ने किसके पत्र के जवाब में ये पंक्तियां भेजी थी दोस्तों, ठीक है। ये जो पंक्तियां हैं किसके जवाब में भेजी थी, किसके पत्र के जवाब में उत्तर दिया था, ये भी आप कह सकते हैं दोस्तों। आपका यहाँ पे रसखान है, सूरदास है, नंददास और मीराबाई। तो दोस्तों आपका घ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, मीराबाई, ठीक है। मीराबाई ने उनको पत्र लिखा था, ठीक है, तुलसीदास जी को, ठीक है। तो तुलसीदास ने ये पंक्तियां भेजी थी, विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए किसकी पंक्तियां हैं, ये विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें मीराबाई की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना जो मीराबाई की नहीं है, आपको बताना है। नरसिंह जी का मायरा, आप इनको लिख लीजिएगा अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोरठ के पद या राग सोरठ के पद, राग गोविंद या इनमें से सभी हैं। तो दोस्तों आपका घ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, ग विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी रचनाएं मीराबाई की हैं। मेरा मकसद यहाँ पे इतनी सारी रचनाओं का लेने का ये कि आपको पता चल जाए, ठीक है। अगला देखते हैं, मीरा और सूरदास की भक्ति भावना क्रमशः किस भाव की है, आपको क्रम के अनुसार बताना, पहले मीरा की और उसके बाद सूरदास की भक्ति। यहाँ पे आपको देखिए कौन सी विकल्प में आपकी सही है, ठीक है। सखा या माधुर्य भाव की, वात्सल्य सखा, माधुर्य सखा और उसके बाद क और ग, ठीक है, ये दोनों है, क और ग, तो ये आपका घ तक विकल्प है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो विकल्प ग है वो बिल्कुल सही जाएगा। माधुर्य भाव की जो भक्ति थी, ठीक है, वो थी आपकी मीराबाई और सूरदास की भक्ति शाखा भाव की भक्ति थी, ठीक है, साख्य भाव की भक्ति थी इनकी और बात्सल्य भाव की भक्ति भी इनको कहा जाता है, सूरदास की भक्ति को। आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, श्री कृष्ण की बंसी का अवतार किसे माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। श्री कृष्ण की बंसी का अवतार किसे माना जाता है, आपके विकल्प है गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, हित वृंदावन दास, चित स्वामी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ख विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, हित हरिवंश। दोस्तों यहाँ पे आप अगर गेस लगाना चाहो या याद करने का रिलेट करके, जैसे बंसी, ठीक है, यहाँ पे बंसारा, वहाँ पे बंसी, ठीक है, बांसुरी यानी कि, ठीक है। तो हित हरि बंश, यहाँ पे बंश अंत में दिख रहा है आपको, ठीक है ना, और यहाँ पे बंसी, ठीक है, दोनों शब्द सिमिलर हैं, ठीक है। तो आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ से, किसको श्री कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है, सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है, हेतु सखी का अवतार किसे माना जाता है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान देने की बातें हैं, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं परंतु परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण ही बन जाते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। रस खान की संप्रदाय में दीक्षित थे, यहाँ से प्रश्न दोस्तों जरूर बनता है, रस खान की संप्रदाय में दीक्षित थे, आपके रस खान की संप्रदाय में दीक्षित थे, घनानंद की संप्रदाय में दीक्षित थे, इस तरह के प्रश्न भी दोस्तों बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके विकल्प है, ठीक है। रस खान की संप्रदाय में दीक्षित थे, तो आपके विकल्प है वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, श्री संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय दोस्तों, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो विकल्प है क, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वल्लभ संप्रदाय। दोस्तों यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक मैं होमवर्क देता हूँ, प्रश्न मुझे बताइएगा आप, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सही सुना आपने, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे, ठीक है, उन्होंने भी कृष्ण की भक्ति की हुई है, ठीक है, वो भी कृष्ण भक्त थे, ठीक है। तो वो कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे, आप मुझे बताइएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे, आप ये मुझे बताइएगा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे। अगला देखते हैं, इनमें से नंददास की रचना नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सी रचना जो वो नंददास की नहीं है। आपके विकल्प है रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी या ज्ञान मंजरी, या इनमें से सभी। दोस्तों आपका ग विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, इनमें से सभी रचनाएं हैं दोस्तों। यहाँ पे मेरा मकसद यही है कि आपको बहुत सारी रचनाओं का पता चले, क्योंकि रचनाएं पूछी जाती हैं इस तरह से, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, गुरु प्रसाद होत ये दर्शन सरसर वर्ष प्रवीण, ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ में आई हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो पंक्तियाँ हैं दोस्तों और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियाँ हुई है वहाँ भी ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। सूर सागर में आई है, साहित्य लहरी में आई है, सूरसारावली में या भ्रमर गीत में आई है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पंक्तियाँ हैं ये साहित्य लहरी में आई है दोस्तों, ठीक है, सॉरी साहित्य लहरी में नहीं, सूरसारावली में आई है दोस्तों, ठीक है, साहित्य लहरी में नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि सूरदास ने जब सूरसारावली की रचना की थी तो 67 वर्ष के थे, ठीक है। गुरु प्रसाद होती है सर दर्शन सरसर वर्ष प्रवीण, ठीक है, 67 वर्ष के वो हो गए थे तब, ठीक है। अगला देखते हैं, सूरसागर में कितने स्कंद हैं, यानी कि कितने अध्याय हैं, आप ये भी समझ सकते हैं, 10 हैं, 12, 13 या 14।
तो दोस्तों 12 स्कंद हैं सूरसागर में, ठीक है। अगला देखते हैं, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक है, स्वामी हरिदास, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी या ही चैतन्य महाप्रभु। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका स्वामी हरिदास। दोस्तों आप एक तरह से अंदाजा लगा सकते हैं, इसको रिलेट करने का एक तरीका बताता हूँ। देखिए स्वामी, ठीक है, और सखी, ठीक है, बहुत सिमिलर ये वर्ड हैं दोनों, ठीक है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। सखी, जहाँ पे सखी होगा, ठीक है, वहाँ पे स्वामी हरिदास आप उनके प्रवर्तक मान लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, किस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय में, हित संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में या निम्बार्क संप्रदाय में। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत होगी नहीं, ठीक है। राधा से राधा वल्लभ संप्रदाय यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अचिंत्य भेदा भेद किसका दार्शनिक सिद्धांत है। दोस्तों ये भी जो प्रश्न है, अभी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियां हुई हैं, वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था, अचिंत्य भेद भेदा भेद किसका दार्शनिक सिद्धांत है। तो आपके विकल्प है निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य। दोस्तों अचिंत्य भेदा भेद जो ये सिद्धांत है, ठीक है, दार्शनिक सिद्धांत हम कहेंगे इसको, चैतन्य महाप्रभु का ये, ठीक है। अगला देखते हैं, सखी संप्रदाय को तटी संप्रदाय किसने कहा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है, ठीक है। तटी संप्रदाय किसने कहा था, अगर आपको पता ना हो तो ये प्रश्नों का तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद मिश्र बंधु होगा। दोस्तों यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी है, ठीक है। आपको एक विकल्प और देता हूँ मैं, मिश्र बंधु दोस्तों, ठीक है। तो आपका विकल्प मिश्र बंधु सही होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है मिश्र बंधु, ठीक है। सखी संप्रदाय को तटी संप्रदाय कहने वाले कौन थे, मिश्र बंधु दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं, सूरसागर का उपजीव्य आधार ग्रंथ क्या है। तो आपके विकल्प हैं पुराण, भागवत महापुराण, ऋग्वेद या मुंडकोपनिषद। तो आपका ख विकल्प बिल्कुल सही होगा दोस्तों, भागवत महापुराण, ठीक है। अगला देखते हैं, सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं, कथन किसका है दोस्तों। तो ये आपको बताना है कि किसका कथन ये हो सकता है। आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो दोस्तों आपका विकल्प क बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, सूरसारावली में कितने छंद हैं दोस्तों, ठीक है। सूरसारावली में कितने छंद हैं। आपके विकल्प है 1100, 1105, 1107 या 1109। दोस्तों पूछा जा सकता है सूरसारावली में कितने छंद हैं, साहित्य लहरी में कितने छंद हैं, ठीक है। ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो आपका विकल्प ग बिल्कुल सही हो जाएगा, 1107। देखिए सूरदास जो है कृष्ण भक्ति काव्य धारा में बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, तो यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं सूरदास जी से, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान इन पे। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, सूरदास कृत साहित्य लहरी का स्वरूप क्या है, ठीक है, या उसका रूप क्या है। आपके विकल्प है रस ग्रंथ है, रीति ग्रंथ है, वीर ग्रंथ है या महाकाव्य है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प बिल्कुल ख से हो जाएगा, रीति ग्रंथ है ये, ठीक है। अगला देखते हैं, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है, श्री कृष्ण के बंसी का अवतार किसे माना जाता है, सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है ना। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है दोस्तों। आपकी विकल्प है चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, निम्बार्काचार्य, विट्ठलनाथ। दोस्तों आपका ग विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि निम्बार्काचार्य को माना जाता है। अगला देखते हैं कि संप्रदाय में राधा के सबके रूप की आराधना का विधान है, ठीक है। कौन से रूप की, राधा के सबके रूप की आराधना का विधान है, तो वो कौन सा संप्रदाय। आपके विकल्प है गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, तटी संप्रदाय। तो दोस्तों आपका ग विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, निम्बार्क संप्रदाय में। अगला देखते हैं, वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है जिसको उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया था, ठीक है। अणुभाष्य, तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य या सुबोधनी टीका, ठीक है। वहाँ ये आपके चार विकल्प हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका विकल्प क बिल्कुल सही हो जाएगा, अणुभाष्य, ठीक है। अगला देखते हैं, हितु सखी का अवतार किसे माना जाता है, ठीक है। हितु सखी का अवतार किसे माना जाता है, यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों। हितु सखी का अवतार भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सुदर्शन चक्र का अवतार भी मैंने आपको बता दिया, और बंसी का अवतार भी बता दिया, ठीक है। तो ये आपके चार विकल्प हैं, श्री भट्ट, हरिव्यास देव, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य। तो दोस्तों आपका क विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, श्री भट्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, इनमें से निम्बार्काचार्य का ग्रंथ नहीं है, तो कौन सा ग्रंथ जो वो निम्बार्काचार्य का नहीं है, ये आपको बताना है। वेदांत, पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्प पल्लवी, ठीक है, या इनमें से सभी हैं। तो क्या विकल्प आपका सही हो जाएगा,
अंग विकल्प से हो जाएगा, क्योंकि ये सब के सब जो ग्रंथ है निम्बार्काचार्य के हैं और पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। वेदांत पारिजात सौरभ से बहुत महत्वपूर्ण है, बन सकता है, ठीक है। और 10 श्लोकी बहुत महत्वपूर्ण है, ये दो जो ग्रंथ हैं इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर 4 नहीं याद रहते हैं तो 2 को तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बन सकता है यहाँ से दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूरदास वल्लभाचार्य से कितने दिन छोटे थे, ठीक है। सूरदास जी वल्लभाचार्य से कितने दिन ही छोटे थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बन सकता है ये भी प्रश्न, ठीक है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन। तो दोस्तों सूरदास जी वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे, ठीक है। 1478 में इनका जन्म होता है, ठीक है। 78 में इनका जन्म होता है। अगला देखते हैं, हिंदी में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया, ठीक है। भ्रमर गीत की यहाँ पे बात की जा रही है, विद्यापति ने किया, सूरदास ने किया, तुलसीदास ने या नंददास ने किया दोस्तों। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा, ख विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। भ्रमर गीत की बात यहाँ पे की जा रही है दोस्तों, तो सूरदास ने किया था भ्रमर गीत काव्य परंपरा का, ठीक है। और कृष्ण काव्य गीति परंपरा का किसने किया था हिंदी में, विद्यापति ने, ठीक है। इस तरह से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो ध्यान दीजिएगा बहुत, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंदी में दार्शनिक दृष्टि से किसका भ्रमर गीत सर्वश्रेष्ठ है, कौन सी दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। कौन सी दृष्टि से पूछा गया है, दार्शनिक दृष्टि से पूछा गया है। आपके विकल्प है सूरदास का, नंददास का, ठीक है, नरोत्तम स्वामी के, जगन्नाथ दास रत्नाकर का। तो आपका विकल्प यहाँ पे ख बिल्कुल सही हो जाएगा, नंददास का, ठीक है। उनकी जो गोपियां हैं वो बहुत बाकपटु हैं, ठीक है, और बहुत तार्किक भी हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, हित 84 और राधा सुधा निधि किसके ग्रंथ हैं, ठीक है। हित 84 और राधा सुधा निधि किसके ग्रंथ के विकल्प हैं, हित हरिवंश, सूरदास विठलनाथ है, गोकुलनाथ। तो आपका यहाँ पे क्या विकल्प सही जाता है दोस्तों, क विकल्प यानी कि हित हरिवंश। अगला देखते हैं दोस्तों, स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बार ही बार प्रणाम करहूँ अब हरहु शोक समुढ़ाई। मीरा ने किससे ये पंक्तियां कही दोस्तों, मैंने कहा आपसे कि तुलसीदास के संबंध में हमने पहले पंक्तियां कही कि सूरदास जी ने बिना पत्रिका की जो पंक्तियां थी वो मीराबाई के पत्र स्वरूप कही थी। तो मीराबाई ने कौन सी पंक्तियां कही थी, यहाँ पे मैं पहले ही बता दी आपको, ठीक है। तो मीराबाई ने ये पंक्तियां तुलसीदास को कही थी, ठीक है। तो यहाँ पे मीरा सही हो जाएगा दोस्तों, और पूछा जाता है ये, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पूछा गया कि मीरा ने किससे ये पंक्तियां कही हैं, ठीक है। तो तुलसीदास से, ठीक है। पंक्तियां किससे कही हैं, तुलसीदास को ये कही थी, और तुलसीदास ने कौन सी पंक्तियां कही थी, फिर वापिस के जवाब में बिना पत्रिका की वो पंक्तियां, ठीक है। तो ये पंक्तियां जो है किसकी हैं, मीराबाई की हैं, ठीक है। मीराबाई की ये पंक्तियां, और किसको कही थी, ये तुलसीदास को कही थी, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है दोस्तों, विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर भी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी ता दिन ते मेरे नैनन ही नेकन नींद न लीनी, पंक्तियां किसकी है दोस्तों, पूछा जा सकता है, तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपके विकल्प है परमानंद दास, सूरदास, नंददास या कुंभनदास दोस्तों। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा यहाँ पे, क यानी कि परमानंद दास की ये पंक्तियां, और पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षाओं में भी पूछी गई ये पंक्तियां हैं। आप बेशक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो सही में अच्छी लग रही है और 50 प्रश्न आपको हर दिन ऐसे ही चाहिए, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको चाहिए, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ठीक है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों ये, ठीक है। तो आपके विकल्प थे रसखान, मीराबाई, परमानंदास या सूरदास। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ख विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, मीराबाई की। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिनुपुर को तज डारो, पंक्तियां किसकी है। आपके विकल्प थे मीराबाई की, परमानंदास की, रस खान की या नंददास की। तो दोस्तों विकल्प आपका ग सही हो जाएगा, रस खान की हैं दोस्तों ये पंक्तियां, ठीक है। अगला देखते हैं, साहित्य लहरी में कितने छंद हैं, ठीक है। साहित्य लहरी में कितने छंद हैं, ये सूरदास की रचना है, और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, रीति ग्रंथ है ये, ठीक है। 108, 118, 128 या 138 दोस्तों। तो आपका ख विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, 118, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए और बालक का हृदय लेकर ही इस संसार से निवाह कर गए, कथन किसका है दोस्तों। तो आपको ये बताना है। आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर बच्चन सिंह दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा, ग विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप दिया, कथन किसका है।
ठीक है। भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया। कथन किसका है, तो ये कथन आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल का है, राम कुमार वर्मा का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या डॉक्टर नगेंद्र का है। तो आपका विकल्प ख सही हो जाएगा दोस्तों, राम कुमार वर्मा का ये कथन है। अगला देखते हैं दोस्तों, जिस प्रकार रामचरित का, ठीक है, रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का श्रेष्ठ स्थान है, उसी प्रकार कृष्णचरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का, वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। दोस्तों यहाँ से इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने सूरदास और तुलसीदास को हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र कहा है। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा, मैंने पूरा ही कथन यहाँ पे लाया हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये कथन किसका है दोस्तों, यहाँ मुझे आप बताइए, रामचंद्र शुक्ल का है, राम कुमार वर्मा का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्र गुप्त का है। तो दोस्तों आपका क विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का है दोस्तों ये। ठीक है, तो 50 प्रश्न आज के हमारे पूरे होते हैं दोस्तों, और इसी तरह के आपको और भी प्रश्न मैं दोस्तों लाता रहूँगा। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं, 50 प्रश्नों को आपके लिए रोज लाता रहता हूँ हर दिन। ठीक है दोस्तों, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, इसी तरह की और भी वीडियो मिलती रहेंगी आपको। ठीक है, इस तरह की और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। ये जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य हृदय का सूक्ष्म उद्गार है, उसी राग में मानव जाति की सभी वृत्तियां निहित हैं। कथन किसका है, तो दोस्तों ये राम कुमार वर्मा का कथन है, रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल फिर हम मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।